दुनिया में कहां से शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग की? किसने आविष्कार किया होगा नेटवर्क मार्केटिंग का? कौन थे वो लोग जिसने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा होगा? दुनिया की सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी थी? क्या आपके दिमाग में भी यही सब सवाल चलते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब क्या होंगे? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज 1 एपिसोड 2 में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, आप सभी के लिए हम एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें कुल 6 एपिसोड्स होंगे। पहले एपिसोड में आपने जाना था दैट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग, और आज के हमारे इस एपिसोड में, सेकेंड एपिसोड में, आप जान सकेंगे फ्रॉम द हिस्ट्री टू द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो पिछले एपिसोड की जो हमने बात की थी उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने जानी थी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज की ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और दूसरे वो जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। हाँ जी, सही सुना आपने। अगर आप भी इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सिलसिला शुरू होता है सन 1886 में। विश्व की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एवॉन थी, जिसका गठन सन 1886 न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। यहाँ से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को जानना शुरू किया, जबकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 73 इयर्स पहले ही हो चुकी थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अमोरे और एवॉन दे बोथ केम अप विद ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और उस समय लोगों के लिए ब्यूटी को लेकर इतना अवेयर नहीं थे। मगर इसी बीच कार्ल रेनबर्ग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, ही डेवलप्ड हिज विटामिन प्रोडक्ट्स इन 1930 बिकॉज ही रियलाइज्ड कि लोगों की लाइफ में न्यूट्रिशन की कितनी कमी है और लोगों के अंदर उस न्यूट्रिशन को पूरा करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। और वो ये जानते थे कि इस समय लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो आने वाले समय में उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ही प्रोडक्ट डेवलप किया। कुछ समय की रिसर्च के बाद उन्होंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड को प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं है खाना बनाने का और खाने को टाइम देने का। तो उन्होंने 1934 में डिसीजन लिया कि वो अपनी कंपनी को कैलिफोर्निया ले जाकर और ज्यादा एक्सपोज करेंगे, और उन्होंने उस कंपनी का नाम रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स। लोगों को उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे क्योंकि उनसे उनको रिजल्ट्स आ रहे थे, और उनके प्रोडक्ट्स को काफी लोगों ने अपनी डेली यूज के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। शुरू के 5 सालों के अंदर कार्ल रेनबर्ग ने देखा कि उनकी कंपनी की ग्रोथ 2 रीजन से हो रही थी। पहली, रिजल्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, और दूसरा पब्लिसिटी। यकीन मानिए 5 साल बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के लोगों तक उनके प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से पहुंच रहे थे, जिससे लोगों को और उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब कंपनी को रीब्रांड किया जाए, और उन्होंने 1939 में कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रिलाइट रख दिया। और साथ ही उन्होंने मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो किया, जहां पर एक आम आदमी लोगों को रेफर करके प्रोडक्ट्स से एक अच्छा कमीशन और अच्छा पैसा कमा सकता है। तो उन्होंने डोर टू डोर सेलिंग को एक न्यू टर्न दिया, जिसे आज हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। ली एस मार्टिंगर और विलियम एस कैसलबरी, दे आर द फर्स्ट 2 पीपल हु बिकेम द एक्सक्लूसिव नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द न्यूट्रिलाइट कंपनी। ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा और एक आम आदमी को अच्छा मुनाफा होने लगा। करीब 10 साल के बाद कुछ लोगों ने न्यूट्रिलाइट पर झूठे प्रचार का आरोप लगा दिया। FDA, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक ये रिपोर्ट पहुंची और FDA ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। मगर उसी बीच 2 लोगों ने न्यूट्रिलाइट को ज्वाइन करा, जिनका नाम जे वैन एंडल और रिचर्ड डी वॉस था। ये 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने न्यूट्रिलाइट में रैपिड ग्रोथ की, मगर कुछ ही सालों में न्यूट्रिलाइट ने धीरे धीरे वापस अपने कदम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जे वैन एंडल एंड रिचर्ड डी वॉस डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल को समझ गए थे, और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि किस वजह से आज न्यूट्रिलाइट वापस ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जा रही है। दोनों ने डिसीजन लिया और 1959 में इंट्रोड्यूस करी द अमेरिकन वे, और इस कंपनी ने एक नए तरीके से मार्केट में एंट्री की, और इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ना लाकर एक डिफरेंट तरीके से अपनी कंपनी को मार्केट में लॉन्च किया, होम केयर प्रोडक्ट्स के साथ।
कुछ समय बाद कंपनी को रीब्रांड करा गया और आज आप उसे एमवे के नाम से जानते हैं। और कुछ ही समय में एमवे ने मार्केट में इतनी अच्छी ग्रोथ की कि उन्होंने उसके बाद अपने कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोचा और इसीलिए 1972 में एमवे ने न्यूट्रीलाइट की कुछ कंट्रोलिंग पावर्स को खरीदा और ठीक 22 साल बाद यानी 1994 में एमवे ने न्यूट्रीलाइट को 100% कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी आगे बढ़ती गई। उसके बाद काफी सारी कंपनीज एमवे से इंस्पायर होकर मार्केट में आई। एमवे ने बहुत अच्छी ग्रोथ की और एक टाइम बाद एमवे बिकम्स अ मल्टीनेशनल कंपनी और उसके बाद 5 मई 1998 में एमवे लॉन्च हुई इंडिया के अंदर और इंडियंस के लिए ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। शुरू में लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कंपनी के सेमिनार्स शुरू होने लगे तब लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है क्या, जहां पर आप आसानी से पार्ट टाइम करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू भी किया और एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर आपको एक किट मिलती थी जिसका तकरीबन प्राइस कुछ 4500 हुआ करता था, जिसमें आपको कुछ होम केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मिलते थे। काफी लोगों ने एमवे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, पैसा कमाया। अब इंडिया में जगह जगह पर कंपनी के सेमिनार शुरू हुए और लोगों को मालूम पड़ने लगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये लोगों की मेंटालिटी बन गई थी कि आप ऐसे पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। कुछ लोग एमवे के साथ जुड़े रहे लेकिन कुछ लोगों ने क्विट भी किया। अब मार्केट में कुछ लोगों ने देखा कि लोग प्रोडक्ट्स को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्राइसिंग, तो लोगों ने अपनी चिटफंड कंपनीज चालू कर दी जैसे कि स्पीक एशिया, सहारा और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई थी जिन्होंने लोगों को लालच दिया कि आपको सिर्फ कंपनी को प्रमोट करना है जिससे आप पैसे बना सकते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लोगों को कम टाइम में ज्यादा पैसे मिलने का लालच दिया गया जिससे लोग उन चिटफंड कंपनीज के अंदर जाकर अपने आप को एनरोल करने लगे। अब यहाँ पर लोगों को कम टाइम में ज्यादा पैसा आता हुआ दिख रहा था, मगर लोगों को रियलिटी नहीं पता था कि यहाँ पर कंपनी लोगों का ही पैसा उन्हीं को दे रही है लेकिन घुमाकर। जैसे ही स्पीक एशिया बंद हुई तो लोगों का पैसा डूबा और काफी लोगों ने सुसाइड भी किया। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया कि यहाँ पर चिटफंड कंपनीज आती हैं, लोग झूठ बोल के आपसे पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को असलियत में किसी ने जाना नहीं था, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप चालू हो गए थे। और इसी बीच ऐसी बहुत सी कंपनीज आई जिन्होंने लोगों का पैसा लिया और पैसा लेकर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और ऐसे लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। अब लोगों का विश्वास उठने लगा था डायरेक्ट सेलिंग से, मगर अभी भी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं था कि रियलिटी में कहते किसको हैं। और एमवे, एवॉन, ऑरिफ्लेम इत्यादि जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे बहुत सारे लोग नेगेटिव हो रहे थे। इसीलिए इन कंपनीज ने IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका गठन किया जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से गंदी मछलियों जैसे कि चिटफंड कंपनीज को अलग करने का काम करती है और इसी के साथ गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री के लिए इन्फ्लुएंस भी कर रही है। IDSA के ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो हमने आप सभी के लिए बनाई है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखिए आपने वीडियो, अब शायद आप समझ सके होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में IDSA काम क्या कर रही है। ये तो थी पास्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में डायरेक्ट सेलिंग में चल क्या रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक इंडस्ट्री के, और ये हर एक इंडस्ट्री का रूल भी है। और कुछ इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो आज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसे आज लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, कुछ वैसे ही आज हर तरफ एक न्यू कंपनी शुरू होती जा रही है और लोगों को लालच देती है कि क्लिक करिए और पैसा कमाइए, या सिर्फ आपको एक बाइक लेनी है और लोगों को बाइक दिलवानी है और आपको दिन दोगुना और रात चौगुना पैसा आने लगेगा। क्या आपने कभी प्रैक्टिकली सोचा है कि ये सब पॉसिबल है या नहीं? आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 सितंबर 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जारी की गाइडलाइंस ताकि इस तरह की कंपनीज को शुरू होने से पहले ही बंद करा जा सके,
ताकि लोगों को अपने हितों के बारे में पता हो, ताकि लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये जान ले कि क्या कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं। अब आप सोचेंगे मगर आज भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। तो जनाब मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई जो लिंक है जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको एक बार जरूर देखें और उन गाइडलाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ें और कंपनी एज पर गाइडलाइंस रूल फॉलो कर रही है या नहीं उसे भी जरूर जानें। अगर आप आज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप डायरेक्ट सेलर ही हैं। अगर हम ही गलत कंपनीज का साथ देते रहेंगे तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी भी हम एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री नहीं बना पाएंगे। तो ये हम सभी के हाथों में है कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए सही चुने और सटीक चुने। और अगर बात करें हम कुछ रिपोर्ट्स की तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2011 से 2012 तक ऑलमोस्ट डबल साइज हो चुकी है, दैट इज ₹12,620 करोड़ और अनुमान लगाया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का साइज 4.8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के रेट से बढ़ेगा और 2021 में ये इंडस्ट्री बढ़कर ₹15,930 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और ये स्टडी एसोचैम ने की है। इसकी एक रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुई थी, उस आर्टिकल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यानी अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। सो आइए जानते हैं कि कैसा है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री इन दिस वर्ल्ड। हमारा देश सकारात्मक तरक्की की तरफ अग्रसर है और जनरेशंस धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। जैसे कि अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो वीडियो कॉलिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये करना बहुत आसान है। आज वीडियो कॉलिंग हर किसी को पता है कि कैसे की जाती है। आज फेसबुक पर हर व्यक्ति का अकाउंट है, हर किसी को पता है कि यूपीआई पेमेंट कैसे करनी है, क्योंकि आज प्लास्टिक मनी का जमाना आ गया है। आइए और भी अपडेट्स जानते हैं। इंडिया बहुत तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स तो क्रिएट होंगी लेकिन बहुत सारी जॉब्स खत्म भी होंगी। बैंकिंग सेक्टर में HDFC एंड कैनरा बैंक्स रोबोट्स को लॉन्च कर चुकी है अपने बैंक्स में। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप कनॉट प्लेस के बारे में तो जानते ही होंगे। वहां पे आप कैंडी बैंक बाय कैनरा बैंक वहां आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर कैंडी नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि रोबोट है, वो आपको असिस्ट करेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मारुति सुजुकी ने इन्वेंट की है ड्राइवरलेस कार, यानी आपको आने वाले समय में कार्स में ड्राइवर नहीं मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी ड्राइवरलेस कार, जिसका लिंक भी मैंने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। और अगर आप बात करें जॉब्स की तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट टू चूज द राइट कंपनी फॉर नाउ एंड सेव योर फ्यूचर, बिकॉज आने वाला जमाना नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का ही है। As per reports of KPMG and FICCI, this industry will touch 625 billion INRs by 2025, and this is really a big amount. तो अभी आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा इस वीडियो को देखकर कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है और आपको क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को और इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी असलियत जान सके नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो आज के आपने हमारे सेकेंड एपिसोड में जाना फ्रॉम द हिस्ट्री टू द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे नेक्स्ट थर्ड एपिसोड में आप जान सकेंगे दैट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की फर्स्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट 6 एपिसोड्स हैं। आज हमारा सेकेंड एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे 4 एपिसोड्स और बाकी हैं, जिनको आपको जानने के लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके और आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपके कुछ सवाल हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में उन सवालों को कवर अप कर सके। अगर वीडियो पसंद आई हो देन हिट द लाइक बटन। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कमाल की अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।